विप्रो लिमिटेड की तरफ से दो बड़ी पार्टनरशिप की अपडेट्स आई कल, लेकिन स्टिल स्टॉक वाज फॉलिंग। द ओनली रीजन बिहाइंड दैट वाज द फॉल इन आईटी। अगर आप देखो निफ्टी आईटी के अंदर 2.5% की 2.5% की गिरावट, एंड निपॉन इंडिया ईटीएफ और जो भी ईटीएफ्स है आईटी बेस्ड 5 ईटीएफ्स है, सबके अंदर 2.5% की गिरावट आई। प्लस अगर आप देखोगे इन्फोसिस, बड़ी बड़ी कंपनीज, टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी और एचसीएल टेक्नोलॉजीज, कॉग्निजेंट, सब आपको गिरावट के अंदर, प्रेशर के अंदर देखने मिल रही थी। अगर हम देखें तो इसके अंदर अभी विप्रो के अंदर फिलहाल तो बाइंग क्वांटिटीज लगी हुई है, लेकिन अगर हम बात करें मार्केट की, तो मार्केट के अंदर अगर आप देखो तो 79 लाख शेयर्स आसपास ट्रेड हुए हैं, जिसके सामने अगर हम देखें 35% डिलीवरीज उठाई हुई हमें देखने मिल रही है। और बाकी हाई ओपनिंग, क्लोज और लो आप यहां पर स्क्रीन के सामने देख ही सकते हो। अगर हम बात करें कंपनी इंफॉर्मेशन की, तो उसके अंदर 13 अक्टूबर को रिजल्ट आ गया था और हमें देखने मिला कि इसके अंदर अभी लेटेस्ट ये दो पार्टनरशिप की न्यूज़ है। अगर आप ये दोनों पार्टनरशिप की न्यूज़ को पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा कि पहली तो न्यूज़ है कि उन्होंने नेशनल ग्रिड के साथ पार्टनरशिप किया ताकि वो डेटा सेंटर कंसोलिडेशन को इंप्लीमेंट कर सके, हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर को। सो दोस्तों ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा होगा, एंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड, पर्टिकुलरली आई टू एम नॉट फ्रॉम एन आईटी बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, एंड येट मुझे इसके बारे में समझने के लिए थोड़ा टाइम तो लगा था, बट आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ पर समझ तो चुका हूँ लेकिन समझा नहीं पाऊंगा। तो आप बस ये एक समझ लीजिए कि क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड आर्किटेक्चर को जनरेट करने के लिए जो इन्होंने पार्टनरशिप की है नेशनल ग्रिड के साथ, ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम के अंदर इन्हें अच्छा मुनाफा बनाकर दे सकती है। दैट डजंट मीन कि इनके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, बट यस इनके बिजनेस को एक हेल्पिंग हैंड मिलेगा, जिसके कारण हमें डायरेक्टली तो कुछ नहीं लेकिन इनडायरेक्टली बहुत बड़ा बड़ा फायदा इसके तरफ से देखने मिल सकता है। अगर हम बात करें सेकंड बड़ी पार्टनरशिप की, तो विप्रो लॉन्चेस टेक्नोलॉजी बिजनेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस इन कोलैबोरेशन विद एप्टियो। अब दोस्तों एप्टियो क्या है वो आप गूगल पे सर्च कर लेना, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एप्टियो भी एक कंपनी है, उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए। एएसएम लिस्ट के अंदर नहीं दिख रहा है, सो ये इन जनरल एक गुड पॉइंट माना जाता है। बाकी सारी चीज इसके अंदर अच्छी दिख रही है, एंड इसके अंदर हमें एक रिकवरी मोड भी दिखा था, एंड एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द सेशन अगर हम देखें तो इसके अंदर अच्छी खाली वॉल्यूम्स के अंदर ट्रेडिंग होते हुए देखने मिली थी। कई सारे लोगों ने इसके अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग भी की, एंड कई सारे लोगों ने अपनी जो है जो सेलिंग है वो की, एंड बाइंग भी यहाँ पर होते हुए देखने मिली थी। ये जो था बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मूव था। यस बीएसई के अंदर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें शार्प दिखती है, बट येट दिस पॉइंट वॉज डेफिनेटली अ वेरी वॉलेटाइल मूव, ओनली बिकॉज ये जो अपना इसका पिवट पॉइंट है ना, उस पिवट पॉइंट के आसपास आ गया था एंड फिर एक बाउंस बैक आया। सो दिस प्रूव्स कि जो हमारा प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ट्रेडर एंड इवन इन्वेस्टर की लाइफ के अंदर। ऑल्सो अगर हम बड़े बड़े एनालिस्ट के कॉल्स को देखें तो जेपी मॉर्गन ने हमें 670 का टारगेट दिया था, एक मिनिमल सा टारगेट दिया था। फिर बाद में क्रेडिट स्यूज ने इसे एक न्यूट्रल टारगेट दिया था 725 का, और फिर बाद में आउट परफॉर्मर की रेटिंग देते हुए एक और टारगेट मिल चुका था स्टॉक को 780 का। तो दोस्तों ये थी इसकी कुछ कहानी और कथा। मैं आपको अभी इन जनरल इसके बारे में कुछ बता देता हूँ कि सितंबर क्वार्टर के अंदर 30% ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर लाई गई है, नेट इनकम के अंदर 18% ग्रोथ और डाइल्यूटेड ईपीएस के अंदर 23% की ग्रोथ लाई गई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ी मार्जिन से कम हुआ है, लेकिन अगर हम बात करें जो डॉलर का भाव बढ़ रहा है उसके चलते हमें कहीं ना कहीं इसके अंदर एक तेजी भी देखने मिल रही है। एंड कई सारी रिपोर्ट्स आई है जो बता रही है कि ये जो आईटी सेक्टर का स्टॉक है और कई सारे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स ओवर वैल्यूड हो चुके हैं एंड ओवर हाइप हो चुके हैं। तो ऐसा होता है क्या होता है वो सारी चीजें तो हमें बाद में ही पता चलेगी। अभी फिलहाल हमें तो खाली विप्रो पर फोकस करना है कि विप्रो के अंदर अभी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे टेक्निकल्स क्या कहते हैं। सो दोस्तों अगर हम बात करें टेक्निकल्स की, सो टेक्निकल्स के अंदर हमें आरएसआई इंडेक्स 62 पर देखने मिलता है और वहीं पर एमएफआई इंडेक्स हमें 71 का देखने मिलता है। थोड़ा सा हमें ओवरबॉट जोन के अंदर तो नहीं, लेकिन इन जनरल स्लाइटली इंक्लाइनिंग टुवर्ड्स ओवरबॉट जोन हम कह सकते हैं। थोड़ा सा पुल बैक भी इधर की तरफ से आ सकता है अगर हमें इसके अंदर जो कोई अच्छी बड़ी अपडेट आते हुए देखने मिल सकती है,
नॉट इन द स्टॉक बट इन दी निफ्टी आईटी स्टॉक, बिकॉज अगर आप देखो तो निफ्टी आईटी के अंदर बहुत खराब माहौल चला हुआ है। आप सारे निफ्टी आईटी को पकड़ लो, आपको सेम चीज देखने मिलेगी, सारी जगहों पर निफ्टी आईटी को ही बदनाम किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है। दैट इज द ओनली रीजन वाई द स्टॉक वॉज फेलिंग योर। और अगर आप देखो तो एक हफ्ते के अंदर भी इसने 2% की अपसाइड दिखाई है। वहीं पर अगर हम देखें तो 3 दिन से ये कंसोलिडेशन के फेज के अंदर ही है। अगर आप इसके अंदर 1 साल का चार्ट पैटर्न देखो तो आपको क्लियर हो जाएगा 66% का रिटर्न। डेफिनेटली इतने अच्छे रिटर्न्स अगर हमें मिले, अगर हमें डिसेंट से 30% के रिटर्न्स भी मिले तो भी हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर कर जा सकते हैं, अच्छा खासा अमाउंट हमें ये बनाकर दे सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटिंग एनीथिंग, आई एम ऑलवेज जस्ट अ कमेंट अवे फ्रॉम यू। जय हिंद, जय भारत। वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और दोस्तों हाँ, नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, 100 लोग ज्वाइन हो चुके हैं, आपको भी ज्वाइन होना है। आप नीचे लिंक पर क्लिक करो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, फ्री में हो रहा है। आप एक दिन ज्वाइन करके देखो, अगर अच्छा नहीं लगा तो लीव कर लेना। एंड आई गारंटी यू कि आप वो एक दिन के बाद कभी इसे लीव करने की आने वाले 1 साल तक तो बात करोगे ही नहीं।